इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों परीक्षाओं की बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस बात को लेकर के है कि आपको पता है स्टूडेंट की थर्ड ग्रेड के अंदर पदों की संख्या कम आ रही है, तो उसको देखते हुए बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो वापस अपना सेकंड ग्रेड की तरफ मन बनाया है। तो वो किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि अभी चल रहा है नवंबर। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट के मैसेज आए थे सर अगर मैं नवंबर से अपनी तैयारी शुरू करूं तो जैसे कि आपके एग्जाम सेकंड ग्रेड का प्रस्तावित है 12 से 18 जुलाई 2026, तो सर क्या तब तक मेरी तैयारी इस लायक हो पाएगी कि मैं अपना चयन करवा सकूं, अपना सिलेबस करवा सकूं? वो मुद्दा नहीं है। मैथ्स में स्टूडेंट देखिए, मैं फिर कह रहा हूं सिलेबस कभी भी मैटर नहीं करता है। आप 75% सिलेबस करके भी सिलेक्शन करवा सकते हैं और 100% करके भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सिलेबस डजंट मैटर। मैथ्स में कभी भी कोई रोल प्ले नहीं करता है। आप कितना पढ़ते हो उसका कोई मतलब नहीं, आप कैसे पढ़ते हो उसका मतलब है। ठीक है, तो वीडियो इसी बात को लेकर के है कि आप अगर नवंबर माह जो कि अभी चल रहा है, पहले बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर हम थर्ड ग्रेड की तरफ जाएं, लेकिन पदों की संख्या को देखते हुए स्टूडेंट वापिस सेकंड ग्रेड की तरफ आ रहे हैं, तो आशंकित हैं कि सर अगर हम नवंबर से शुरू करें बिल्कुल बेसिक से जीरो से, तो क्या हम जुलाई तक अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली करवा सकते हो। इसलिए हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड पे, यानी कि मैथ्स के पेपर में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैथ्स का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू करते हो स्टूडेंट, तो कम से कम आपको 6 से 8 महीने लगेंगे। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है अब कि आप बिल्कुल 8 महीने तक आप पूरा सिलेबस करो। उसके बाद फिर कम से कम आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो आपको रिविजन चाहिए, है ना, किसी भी टॉपिक का, तब जाकर के एग्जाम में आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर आप नवंबर से स्टूडेंट शुरू करते हो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक 8 to 10 आवर्स आपको पर डे करना पड़ेगा और आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपके कंटेंट के ऊपर, स्पेशली बीएससी पार्ट के ऊपर। स्टूडेंट मैं फिर कह रहा हूँ बीएससी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर आप अभी DSSS के पेपर देखते होंगे स्टूडेंट, तो उसमें भी हर शिफ्ट में जो स्टूडेंट निकल के बाहर आते हैं उनसे अगर आप रिव्यू लेते हैं स्टूडेंट, तो वो यही बोलते हैं कि सर यूजी पार्ट पीजी पार्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 11th के क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है स्टूडेंट। और वही पैटर्न हमारे यहाँ आरपीसी में भी चल रहा है। 2022 में भी सेम हुआ 80 क्वेश्चन बीएससी पार्ट, 2024 में भी सेम हुआ 80 क्वेश्चन बीएससी पार्ट। एज इट स्टूडेंट चल रहा है DSSS के अंदर। 2021 में वहां पेपर कंडक्ट हुए 80 to 90% आ रहा है आपके यूजी पीजी, और अभी जो 2025 में क्वेश्चन कंडक्ट हो रहे हैं, पेपर आज भी कंडक्ट हुआ, कल भी हुआ था, उसके पहले 6 तारीख को भी हुआ था। एज इट इज यूजी और पीजी पार्ट 80% तक आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप अब ये नहीं कह सकते अब 2026 में क्या यही पैटर्न रहेगा, लेकिन हम चूंकि अभी जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अगर मैं DSSS को देखूं या मैं आरपीसी को देखूं, तो सेम चल रहा है, यानी कि यूजी पार्ट पर विशेष फोकस है स्टूडेंट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर विशेष फोकस करें, है ना, इस पर विशेष फोकस करें। 11th तो करना ही करना है, लेकिन यूजी वाला पार्ट स्टूडेंट जो है वो आपको कम समय में ज्यादा आपको सिलेक्शन दे सकता है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप यूजी पार्ट को 11th 12th के साथ साथ ही चलाते रहे। ऐसा नहीं हो जाए कि सर मैं 4 महीने तो मेरा 11th 12th पूरा हुआ एंड देन फिर मार्च के बाद मैंने यूजी पार्ट शुरू किया स्टूडेंट, तो फिर आपके पास समय कम हो जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि आप 11th 12th के साथ ही पैरेलली आप बीएससी पार्ट को भी चलाते रहें। ठीक है, ताकि आपको दोनों का एक साथ चलता रहे। अदरवाइज अगर आपने 4 महीने 5 महीने इसको दे दिए तो फिर इसके लिए फिर समय कम पड़ जाएगा। और ट्रेंड ये है कि बीएससी पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपकी इतनी मेहनत जो आपने की है वो उतनी फ्रूटफुल या उतनी यूजफुल आपके लिए नहीं हो पाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नवंबर से भी तैयारी करेंगे डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तब भी स्टूडेंट आपके पास पूरे आपको 8 महीने मिल रहे हैं। 8 महीने आप अगर जम के मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको एक ही दिशा में देखना है, आपको केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फिर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी फिर आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, है ना। आपको एक ही दिशा में देखना है, क्योंकि सीटें इस बार काफी सारी हैं। 2025 वाले में आपको बता दूं, जो आपको जुलाई में विज्ञप्ति आई थी, आपके ऑलमोस्ट 1100 प्लस सीटें आपकी नॉन टीएसपी की हैं और 201 सीटें आपकी टीएसपी की हैं। दोनों ही में ही आपकी काफी अच्छी सीटें आई हैं स्टूडेंट, और बैकलॉग भी मेरे को लगता है इस बार हट जाएगा। तो काफी अच्छा मौका है हर कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व में, रिजर्व में, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो मैं कहूंगा 11th 12th दोनों साथ साथ चलाते रहें, दोनों साथ साथ चलाएं। और उधर जो है थोड़ा सा आप जो है मेथोडोलॉजी को भी बीच बीच में देखते रहे, यानी कि आप जो पूरा वीक होता है 7 डेज में स्टूडेंट, आप जो है एक दिन यानी कि 1 डे
कम से कम आप मैथोलॉजी को दें। यानी उस दिन अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप कम से कम मैथोलॉजी को आप 3 to 4 आवर्स जरूर दें, और कोशिश करें कि मैथोलॉजी आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि आप उसको लास्ट टाइम तक छोड़ेंगे स्टूडेंट तो फिर आप तुक्के मार के आते हैं। तो 20 में से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 17, 18, 19 तक, तो स्टूडेंट जरूरी है कि मैथोलॉजी की भी आप तैयारी पैरेलल साथ साथ करते रहें, बहुत जरूरी स्टूडेंट। ठीक है, क्या कहा, 11 12 साथ साथ पढ़ते रहिए। बीएससी पार्ट को आपको टिल एग्जाम तक पढ़ना है। बीएससी पार्ट का भले आपका सिलेबस अभी खत्म भी हो जाए 4 महीने में, 5 महीने में, तब भी स्टूडेंट आपको अगले 3 महीने कुछ भी ब्रेक नहीं करना है। आपको बीएससी पार्ट, क्योंकि आपने नवंबर से शुरू कर दिया पढ़ना, तो आपको टिल एग्जाम होने तक जो भी आपकी डेट आती है मैथ्स की 15, 16 जुलाई, 13 जुलाई, जो कुछ भी है, उस तक आपको बीएससी पार्ट तो बिल्कुल डेली करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते रहने हैं, ताकि पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन उसमें से दिख भी रहे हैं या नहीं। कई बार क्या होता है कि आपकी तैयारी कम होती है तो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन उसमें कहीं आपको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के 4 क्वेश्चन जो है टफ होते हैं, तो आप जो 5वां क्वेश्चन है उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती और वो कहीं चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पेपर में से अभी आपका होमवर्क यही है कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पेपर में से क्वेश्चन छांटिए अलग अलग, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड। इसमें पता है कि फर्स्ट ग्रेड में भी यूजी पार्ट के लगभग 50+ क्वेश्चन आते हैं, 11 12 के भी 50+ आते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड में पिछले 2 बार से बीएससी पार्ट के 80 आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यूजी पार्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बीएससी पार्ट को आप नवकार प्रकाशन या जेपीएच उन ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ें और पहले उसके सारे एग्जांपल्स कर लें, देन फिर आप अनसोल्ड पे आए। ठीक है, एग्जाम्पल पहले एक बार अच्छे से कर लें, 2-1 बार, फिर आप अनसोल्ड पे आए। पुराने पेपर्स को सोल्व करते रहें। पुराने पेपर का मतलब मेरा है बीएससी पार्ट के लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर स्टूडेंट, वो भी आपके एग्जाम 3 बार कंडक्ट हो गया, अभी रिसेंटली हो गया आपका। फिर इसके बाद पॉलिटेक्निक लेक्चर, वो भी 2 बार हो गया है। एसीएफ का एग्जाम वो भी आपके अभी कंडक्ट हुआ है आपके 2020 के अंदर। इसके अलावा एमएससी एंट्रेंस की भी आप कोई भी बुक को आप स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो आरयू की हो, चाहे वो अजमेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सुखालिया यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट कुछ भी। तो ये सब चीजें आपको मदद करेंगी आपके बीएससी पार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में। ठीक है, साथ साथ में 11 12 आपको कोई भी आईआईटी जेईई मेंस की बुक से पढ़ते रहना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों एक साथ ही पढ़ते रहें। पहले अपना बेसिक अच्छा कर लें, भले समय कम है 9-8 महीने, लेकिन बेसिक आपका अच्छा होना ही चाहिए। सीधे क्वेश्चन पर मत आइए। पहले आप 11 12 के लिए एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी या सीबीएसई कोई भी बुक आप रीड करें, अच्छे से टॉपिक को समझें, देन आप क्वेश्चन पर आइए। और अपनी स्पीड को टाइम टू टाइम स्टूडेंट देखिए मेजर करते रहिए कि आप 1 घंटे का अलार्म बनिए, उस 1 घंटे में आपके क्वेश्चन 20 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं या 35 हो रहे हैं। आपकी स्पीड अगर आप 30 से कम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपकी स्पीड कम है, यानी कि आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन का एक ही रूल है, स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड भी चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। वहां भी आपको पूरी एक्यूरेसी रखनी है, ताकि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट करके आए। उसके लिए सारा होमवर्क, सारी रणनीति आपको बना लेनी है। आपको टाइम टू टाइम पिछले टॉपिक्स का रिवीजन भी करते रहना। ऐसा नहीं कि सर मैंने आज एलपीपी पढ़ा और एलपीपी मैंने सब खत्म कर दिया 8-9 दिन में, फिर मैं एलपीपी भूल गया, 3 महीने तक मैंने एलपीपी को देखा ही नहीं। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट। अगर आपने आज एलपीपी पढ़ा है, 8 दिन में आपने एलपीपी खत्म किया स्टूडेंट, फिर वापस उसको कॉपी में लिखिए कि साहब मैंने बीएससी पार्ट के 3 टॉपिक किए, उस 3 के साथ स्टूडेंट आप एलपीपी को वापस रिवाइज करते जाइए। कहने का मतलब जब आपके 4 महीने में, 5 महीने में बीएससी पार्ट खत्म होगा स्टूडेंट, तो आपका पूरे कोई टॉपिक एक बार नहीं, एटलीस्ट 2-2 बार हो जाए। ठीक है, ये आपको रणनीति बनानी है कि आपको रिवाइज भी, आपको रिवीजन भी साथ साथ चलाते रहना है। पढ़ने के घंटे मैंने आपको बता रखे स्टूडेंट, 8+ आपको कम से कम पढ़ना है। मैथ्स के लिए आपको 5+ और जीके के लिए आपको 3+। ठीक है, ये आपका रेशियो स्टूडेंट एटलीस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब नवंबर से भी आप अगर फ्रेश तैयारी शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो अब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आप में जज्बा, एक जुनून, एक विल पावर होनी चाहिए कि मैं 9 महीने में भी, 8 महीने में भी बहुत कुछ कर सकता हूं। ठीक है, मैथ्स का पेपर आप देख रहे हैं 2022 के बाद 3 बार कंडक्ट, 4 बार कंडक्ट हो गया है। 2 बार संस्कृत शिक्षा विभाग, 1 बार सामान्य शिक्षा विभाग, 1 बार फर्स्ट ग्रेड का। चारों पेपर इजी थे। आप आराम से उन पेपर के अंदर 60% यानी कि 180+ क्वेश्चन आउट ऑफ 300 कर सकते हैं स्कोर। क्योंकि अभी आपके पास में 8 से 9 महीना पड़ा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। पॉजिटिव
बने रहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी में अगर आप चले जाएंगे स्टूडेंट तो दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 11 12 बीएससी पार्ट पैरेलल चलाते रहिए। मैथोलॉजी और 9 10 के लिए फिर कहा है हफ्ते में कोई भी एक दिन चुन लीजिए, जिस दिन आप मॉर्निंग में 9 10 पढ़िए, इवनिंग में आप मैथोलॉजी पढ़िए। तो इसमें 7 दिन में से आपकी 6 दिन 11 12 बीएससी चलेगी और एक 7वें दिन 9 10 और आपका मैथोलॉजी चलेगा। यानी साथ साथ सभी चीजें पैरेलल चलती रहेंगी। आप किसी एक चीज को 5 मिनट तक नहीं पढ़ सकते, खत्म करके फिर नया शुरू करो, वो मेरे ख्याल से अभी इतना समय आपके पास नहीं बचा है। ये वाली स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से काम की नहीं है। आपको सभी एक साथ चलाना है थोड़ा सा करके, ताकि आपको रिविजन समय से होता रहे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।